भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर जमकर सियासी हलचल मची हुई है। इस बीच वसुंधरा राजे की दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात से सियासत में हलचल है। इस मुलाकात को मंत्रिमंडल में हो रहे बड़े बदलाव की संभावना जोड़ा जा रहा है। इधर पाली में मीडिया से वसुंधरा राजे ने अपनी इस मुलाकात का खुलासा करते हुए बड़ा सियासी संकेत दिया। ये राजस्थान की राजनीति है, कभी शांत नहीं बैठती। हर रोज राजस्थान के सियासी माहौल में कुछ न कुछ होता रहता है। और अगर बात करें वसुंधरा राजे की, तो वो अभी भी एक्टिव हैं। खाने अपने राजनीतिक बाजी खेलने को पूरी तरह से तैयार हैं। लंबे समय के बाद प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से वसुंधरा राजे का नाम लिया, उनकी तारीफ भी की और उनको खुले मंच से सम्मान भी दिया। ये सब इतना आसान नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। NSE9 न्यूज के सूत्रों के अनुसार वसुंधरा राजे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के गहरे मायने हैं। वसुंधरा राजे कई दिनों से राजस्थान की राजनीति में बहुत एक्टिव दिखाई दे रही हैं। उनकी टीम राजस्थान में काम भी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2 दिन पहले वसुंधरा राजे ने दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। लंबे समय के बाद प्रधानमंत्री ने मिलने का टाइम दिया। अब सियासी हलकों में ये बात चर्चा का विषय बन गई। अब क्या नया होने वाला है, क्योंकि वसुंधरा राजे जब भी कोई दांव खेलती हैं तो उसके मायने अलग होते हैं। वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हैं। अब चर्चाएं ये हैं कि राजस्थान से एक और राज्यपाल बनाया जा सकता है। सियासी हलकों में एक चर्चा ये भी है कि उन्हें राज्यसभा का सदस्य भी बनाया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास राज्यसभा में सांसदों की संख्या कम है। ऐसे में वसुंधरा राजे का राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होना बीजेपी के पलड़े को भारी कर सकता है। आपको बता दें, पहले वसुंधरा राजे का नाम बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चला था और अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर संघ और बीजेपी में मंथन चल रहा है। वसुंधरा राजे का नाम राज्यपाल बनने का भी चल गया है। खबर है कि वसुंधरा राजे को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ममता बनर्जी के सामने वसुंधरा राजे को राज्यपाल बनाकर भेजना ममता दीदी के लिए संकट पैदा करना है, क्योंकि वसुंधरा राजे खुद बहुत बोल्ड पॉलिटिशियन रही हैं। ऐसे में बीजेपी बंगाल में ममता दीदी की राजनीति को खट्टी कर सकती हैं। आपको बता दें, बीजेपी वसुंधरा राजे को राज्यपाल बनाकर भेजकर कहीं ना कहीं राजे के सम्मान को भी बरकरार रखने में कामयाब हो पाएगी और बीजेपी आने वाले चुनावों में बंगाल में अपनी स्थिति को भी मजबूत करने की रणनीति बना सकती है, क्योंकि बंगाल में राजस्थान के मारवाड़ियों का एक धड़ा प्रभावी वोट बैंक है। अप्रवासी राजस्थानी व्यापारियों का जुड़ाव भी राजस्थान से गहरा है। ऐसे में वसुंधरा राजे का चेहरा उनके लिए बेहतर ऑप्शन माना जा रहा है। एक तीर से कई शिकार हो सकते हैं। व्यापारियों को साथ लेकर चुनाव पर खर्चा आसान और लोकल मारवाड़ियों को बीजेपी की तरफ आकर्षित कर पार्टी की मजबूती, दोनों ही मामलों में वसुंधरा राजे एक्सपर्ट हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की है और जाहिर सी बात है कि कई मामलों को लेकर चर्चा भी की होगी, तो ये चर्चाओं का बाजार आने वाले समय में खूब सुर्खियां भी बटोरेगा। कल उनके काफिले का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन वो बिल्कुल ठीक हैं और उन्हें किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई है। प्रदेश में एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, ऑर्बिट चिंता का विषय भी। सरकार और प्रशासन में बैठे आला अफसरों और अधिकारियों को इसके बारे में गहनता से सोचने की जरूरत है। ट्रैफिक नियमों की पालना और लोगों में ट्रैफिक नियमों और सावधानी गाड़ी चलने को लेकर जागरूकता और उन्हें ठीक तरह से गाड़ी चलना सिखाना बहुत जरूरी है। लोगों में ट्रैफिक सेंस डेवलप करना यातायात और परिवहन विभाग की बड़ी जिम्मेदारी है और उन्हें इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट NSE9 न्यूज, जयपुर।